दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रणय गायकवाड़ है और आज हम फूड ये टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल है व्हाट इज़ फूड। फूड यानी क्या है। ओके दोस्तों, तो इसे हम पहले क्लियर करते हैं। फूड ये जो है हमारे बॉडी में होता है 25%, राइट। अभी कैसा होना चाहिए, कैसे फूड हमें खाना चाहिए, हमारा एक्चुअल फूड कौन सा है, जस्ट उसे हम अभी जो है क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों फूड के टॉपिक को लेने से पहले मैं एक सादा एग्जांपल लेता हूँ, जो कि अपनी बाइक। देखो दोस्तों, बाइक एक मशीन है, तो वैसे हमारी भी बॉडी जो है यानी एक मशीन ही है। वैसे जैसे उसका फ्यूल होता है वैसे ही हमारा फ्यूल होता है। वहाँ पे गलत डालेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, वैसे ही आज हम अपने बॉडी में गलत डालेंगे तो हमारा भी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे गलत फ्यूल डाल के मैं गाड़ी को चलाऊंगा तो गाड़ी की लाइफ कम हो यानी हो जाएंगी, वैसे ही आज हम कहीं तो गलत तो फ्यूल डाल के अपनी गाड़ी को तो नहीं चला रहे, जिस वजह से हमारी लाइफ कम हो चुके हैं। जस्ट अभी हम उसे जो है यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फूड के लिए जो है हम एक चीज़ क्लियर करेंगे कि फूड यानी क्या होता है। जैसे कि अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि दोस्तों आज हम खाने में क्या खाते हैं। आप बोलेंगे कि दाल, रोटी, सब्जी, चावल, चिकन, मटन, अंडे, दूध के जो प्रोडक्ट्स है वो सब कुछ हम डेली रूटीन में खाते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा एक अभी सवाल है आप सभी से। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, क्या हम इसे अपना एक्चुअल फूड बोल सकते हैं जो कि हमें कुदरत ने दिया हुआ है? दोस्तों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमने खुद तैयार किया है, खुद यानी बनाया है, इसलिए जो है ये हमारा एक्चुअल फूड नहीं है। जो हमें कुदरत ने दिया उसे हम अपना एक्चुअल फूड बोल सकते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इंसान को छोड़ के ये पूरे पृथ्वी में एक तो भी ऐसा जानवर है कि जो कि भूखा सो रहा है? सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो कि भूखा सो रहा है। अभी क्यों भूखा सो रहा है उसके पीछे का हम यहाँ पे जो है रीजन देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हमारा जो एक्चुअल फूड है उसको क्लियर करने के लिए सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, राइट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, खाने की 4 प्लेट्स तैयार कर लेंगे। ओके, सबसे पहले प्लेट में हम कच्चा मांस, दूसरे प्लेट में जो सीड से कडधान्य उसको हम रखेंगे, तीसरे प्लेट में हम हरा सब्जी पाला रखेंगे और चौथे इसमें हम फल और सूखा मेवा, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स रखेंगे। ओके, ये 4 प्लेट को हम एक बंद कमरे में रखने का है और 4 प्राणियों के हम यहाँ पे अभी ग्रुप्स बनाएंगे, यानी हर एक प्राणियों का एक एक जो है प्लेट्स रहने वाला है। तो सबसे पहले ग्रुप में हम जंगली प्राणी शेर को रखेंगे, सेकंड ग्रुप में हम रखेंगे पंछियों में से कबूतर को, तीसरे इसमें हम पालतू प्राणी बकरी को रखेंगे और चौथे इसमें रखेंगे हम इंसान को। देखो दोस्तों, हमें ये जो चारों के चारों जो प्राणियां हैं उनको 24 घंटा भूखा रखने का है, यानी चारों के चारों को जबरदस्त यानी बहुत खतरनाक भूख लगी हुई है। जैसे ही खाने के प्लेट्स उनके सामने आएंगे सबके सब जानवर जो है खाने के ऊपर टूट पड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 4 प्लेट के सामने में जंगली प्राणी, भूखे प्राणी शेर को भेजूंगा। तो सबसे पहले शेर किसके ऊपर टूट पड़ेगा? कच्चा मांस। क्यों? क्योंकि ये कच्चा मांस कुदरत ने डिजाइन किसके लिए किया है? शेर के लिए किया है। वैसे ही मैं कबूतर को छोड़ूंगा पंछियों में से तो कबूतर दाना चुभेगा, राइट। तो ये चीज सीड से अपने पंछियों का खाना है। वैसे ही मैं जंगली प्राणी बकरी को छोड़ूंगा तो बकरियां क्या खाएंगे? हरा सब्जी पाला, क्योंकि ये डिजाइन हुआ है पालतू प्राणी यानी बकरियों के लिए। ओके, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, देखो ये तीनों के तीनों प्राणियों में एक चीज हमें जो है बिल्कुल सरीखी कॉमन नजर आ रही है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो प्राणी हैं अपने आहार को फ्राई करके, रोस्टेड करके, प्रोसेस करके खा रहे हैं या विदाउट प्रोसेस खा रहे हैं? दोस्तों विदाउट प्रोसेस खा रहे हैं। जिस यानी पदार्थ को हम डायरेक्टली अपने हाथों से उठा के मजे में लेके, टेस्ट लेके, उसमें लाड़ मिक्स करके जो है हम खा सकते हैं, वो अपना एक्चुअल फूड होता है। दोस्तों हम यही 4 प्लेट के सामने इंसान को भेजेंगे तो कच्चा मांस डायरेक्टली नहीं खा पाएगा, सीड्स भी नहीं खा पाएगा। वैसे ही हरा सब्जी पाला भी हम जो है खाते नहीं है, लेकिन हरा सब्जी पाला में जो रूट्स होते हैं जैसे कि गाजर, ककली वगैरह, मूली वगैरह, ये सब कुछ हम डायरेक्टली खा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इंसान क्या खाएंगे ये 4 प्लेट्स में से? फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि इसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों, कुदरत ने जो है कच्चा आम पका के दी, कच्ची मौसम्बी, कच्चे सेब, कच्चे यानी जितने भी फल वगैरह है, मेवे वगैरह, सब कुछ हमें पका के दी, इसलिए हमें उसको प्रोसेस करके खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, हमारा जो एक्चुअल यानी फूड है, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, हम खाते कब है? दोस्तों हम बीमार पड़ने के बाद खाते। हमारे ऐसे बाजू में पड़े भी होंगे तो हम देख के चले जाते हैं इग्नोर करके, लेकिन उसको हम खाते नहीं है। लेकिन वही फल को जो है हम जब बचपन में जो है एक पत्थर लेके बढ़िया पत्थर मार के तोड़ के चोर के उस फल को हम खाते थे, लेकिन आज वो बाजू में रह के भी हम खाते नहीं है। लेकिन आज हम खाते कब है? बीमार पड़ने के बाद।
राइट। दवाखाने में जाने के बाद मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कभी आप पेशेंट लोगों को मिलने के लिए जब जाएंगे तो कभी पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, इडली, पानी पूरी ये सब कुछ चीज़ें लेके जाएंगे क्या? नहीं दोस्तों, हम उनके लिए जो है फल और सूखा मेवा, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट से लेके जाते हैं। और डॉक्टर भी क्या बोलते हैं कि पेशेंट के लिए फल लेके आओ। क्यों? देखो दोस्तों, डॉक्टर की तो एक स्टेटमेंट है, आप रोज एक एप्पल खाओगे तो आपको दवाखाने आने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, ऐसे बोलते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे हम दवाखाने में जाते हैं, एंट्री करते हैं, एक अच्छा हमें जो ना पोस्टर लगा दिखाई देता है एप्पल का। अभी वो दोस्तों एप्पल के एडवर्टाइज करके कि एप्पल को बेच रहे? नहीं दोस्तों, वो एप्पल को बेच नहीं रहे। वो जो पोस्टर लगाया जा रहा है उसके पीछे में बहुत बड़ा साइंटिफिकली रीजन है, नोबेल पुरस्कार अवार्ड है, साइंटिस्ट है, थ्योरी है। अभी वो साइंटिस्ट कौन, जिनकी यहाँ पे अभी मैं जस्ट आपको पहचान करवा के देने वाला हूँ, तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर्ग, राइट। इनको जो है 1931 में ये नोबेल पुरस्कार यानी अवार्ड मिला है। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने ढूंढ निकाला व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर का मूल कारण क्या है, इन्होंने ये ढूंढ निकाला। तो इनकी रिसर्च क्या बोलती है? कैंसर टिश्यू आर एसिडिक और हेल्दी टिश्यू आर अल्कलाइन। ये एसिड क्या है, अल्कलाइन क्या है, इसे हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। जस्ट दोस्तों एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि आखिर जानलेवा बीमारी कैंसर का कारण क्या है, यहाँ पे क्लियरली बताते हैं नोबेल पुरस्कार। देखो, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर्ग कहते हैं कि अल्कलाइन वातावरण में कैंसर सहित कोई भी रोग पनप नहीं सकता। यानी हमने हमारे बॉडी का नेचर एक बार अल्कलाइन कर दिया, कैंसर छोड़ो कोई भी रोग हमारे बॉडी में एंट्री नहीं कर सकता। यानी कि वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि कैंसर के जो ऊतक होते हैं, यानी जो सेल्स होते हैं, पेशी होती है, वो एसिडिक होती है और अच्छे जो पेशी होती है वे अल्कलाइन होती है। दोस्तों ये डॉक्टर की जो है ना एक स्टेटमेंट अपने माइंड में परमानेंटली आप बिल्कुल लॉक कर दीजिए, वो यानी ये है, राइट, कि उनकी ये एक स्टेटमेंट है कि अल्कलाइन शरीर में कोई रोग पनप नहीं सकता, राइट। अभी ये अल्कलाइन क्या है, एसिड क्या है, जस्ट इसे हम अभी क्लियर करेंगे। दोस्तों देखो, हम कोई भी चीज को किलो में गिनते हैं, लिक्विड को हम लीटर में गिनते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी को गिनना होगा तो हमारे बॉडी के ब्लड का पीएच मापा जाता है। तो दोस्तों ये होता है पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक की होती है, राइट। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, नहीं तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। हमारे जो ब्लड होते हैं, ब्लड का पीएच होता है 7.4, ओके। तो दोस्तों ये स्केल जो है 0 to 14 तक की स्केल होती है। 7 यानी न्यूट्रल, 7 के पीछे एसिड, 7 के आगे होता है बेस यानी अल्कलाइन। देखो दोस्तों 7 में से एक भी पॉइंट कम हो गया यानी 6.9 भी होगा तो ये आएगा एसिड में, और 7 में से एक भी पॉइंट बढ़ गया 7.1 भी होगा तो ये आएगा अल्कलाइन में यानी बेस में आएगा। दोस्तों हमारी जो बॉडी का ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 यानी 7 और 8 के बीच में है। यानी हमारी बॉडी जो है कौन से साइड में आ रही है? अल्कलाइन साइड में आ रही है। यानी दोस्तों हम प्राणी कौन से? अल्कलाइन प्राणी। देखो दोस्तों प्राणियों में भी दो प्रकार होते हैं, एक एसिडिक प्राणी और एक अल्कलाइन प्राणी। अभी पहचानेंगे कैसे कि एसिडिक प्राणी कौन से और अल्कलाइन प्राणी कौन से? बिल्कुल इजी है दोस्तों, सिंपल सी बात है। हमारे पृथ्वी में जितने भी जो जीभ से जो चाट के पानी पीने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि बाघ, चित्ता, कुत्ता, बिल्ली, ये सब कुछ क्या है? एसिडिक प्राणी। उनके दांतों के स्ट्रक्चर देखिए आप, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देंगे। वैसे अल्कलाइन प्राणियों को पहचानने का एक ही तरीका है, जैसे कि हमारे पृथ्वी में जितने भी जो सोख के घुट-घुट सक कर करके जो पानी पीते हैं वो सब कुछ अल्कलाइन प्राणी होते हैं। जैसे कि इंसान, घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस, हाथी, ये सब कुछ क्या अल्कलाइन प्राणी है। और उनके भी दांतों के स्ट्रक्चर देखिए आप, बिल्कुल एज इट इज हमें सिमिलर दिखाई देंगे। दोस्तों सिंपल सी बात है, देखो जिस प्रकार यानी जो कुदरत ने एसिडिक और अल्कलाइन प्राणी डिजाइन किया है, वैसे ही दोस्तों उनका फूड भी एसिडिक प्राणियों के लिए एसिडिक फूड ही डिजाइन करके दिया है और अल्कलाइन प्राणियों के लिए अल्कलाइन ही फूड डिजाइन करके दिया है। अभी पहचानेंगे कैसे कि एसिडिक फूड कौन से है और अल्कलाइन फूड कौन से? बिल्कुल ईजी है दोस्तों, सिंपल सी बात है। अपने पृथ्वी में जितने भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स और फल है, ये कितने कहाँ आ रहे? 8 और 9 पीएच यानी 8 और 9 यानी ये अल्कलाइन साइड में आ रहे हैं। यानी फल और सब्जी पाला अपने पृथ्वी के ऊपर जितना भी है वो क्या होता है? अल्कलाइन। और ये अल्कलाइन प्राणियों का खाना होता है। उसे छोड़ देंगे तो देखेंगे गर्धान्य, मांस, मटन, मच्छी, ये सब कुछ क्या एसिडिक फूड होता है। सिंपल सी बात देखो दोस्तों, एसिडिक प्राणी बाघ क्या खा रहा है? एसिडिक फूड, कच्चा मांस। वैसे अल्कलाइन प्राणी बकरी क्या खा रही है? अल्कलाइन फूड, हरा सब्जी पाला। कभी हमने दोस्तों एसिडिक प्राणी बाघ को अल्कलाइन फूड यानी अल्कलाइन प्राणियों का आहार यानी हरा सब्जी पाला खाते हुए कभी देखा नहीं है। वैसे ही अल्कलाइन प्राणी बकरी को कभी हमने एसिडिक फूड, कच्चा मांस यानी एसिडिक प्राणियों का खाना खाते हुए नहीं देखा है। दोस्तों सादा एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एक रूम में हम एक बाघ को रखेंगे और एक रूम में हम बकरी को रखेंगे। सिंपल, बाघ के सामने हम जो है घास वगैरह रख देंगे और बकरी के सामने हम कच्चा मांस रखेंगे, राइट। 24 घंटा हम ऐसे रखेंगे। देखो दोस्तों वो जो दोनों के दोनों एसिडिक और अल्कलाइन प्राणी दोनों के दोनों क्या, सिंपल सी बात है, वो भूखा रहकर मरना पसंद करेंगे ये दोनों भी जानवर, लेकिन एक में का जो है ना यानी खाना खाना पसंद नहीं करेंगे दोस्तों।
बाघ कच्चा मांस ही खाएगा, बकरी और हरा सब्जी पाला ही खाएगा। यानी कुदरत ने जैसे नियम बनाया और उस नियम का 100% पालन करके जो है इतर जानवर अपना अपना जो है खाना, अपना अपना फूड प्रॉपरली अपने बॉडी में आज के डेट में ले रहे हैं। इस वजह से यानी सिंपल एक बोल सकते हैं कि बाघ के गाड़ी का जो डीजल है यानी कि कच्चा मांस बरोबर वो अपना कच्चा मांस यानी डीजल अपने डीजल के गाड़ी में डाल के उसकी गाड़ी चला रहा है। बकरी का जो पेट्रोल है यानी हरा सब्जी पाला बरोबर वो हरा सब्जी पाला अपने पेट्रोल के गाड़ी में डाल के उतनी जितनी लाइफ है उसकी उतना जी के चले जा रहे हैं। ये दोनों जो है प्राणी। लेकिन इंसान क्या करता है, थोड़ा सा डीजल थोड़ा सा पेट्रोल हम सब फ्यूल अपने बॉडी में मिक्स करके हम अपनी गाड़ी चलाते हैं। सिंपल दोस्तों मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था बाइक का। बाइक में हम गलत फ्यूल डाल के हम अपनी गाड़ी चलाएंगे तो बाइक की लाइफ कम हो सकती है। तो आज हमारी भी लाइफ आज के डेट में कम हो चुकी है। सिंपल दोस्तों हम जो लाइफ के बारे में यानी ये देखेंगे तो ये हमारी होती है लाइफ स्केल। ओके, हमारी जो लाइफ थी यानी इंसानों की जो लाइफ है, कुदरत ने हमें जो एवरेज लाइफ 125 ईयर 125 साल की हमारी एवरेज लाइफ दी थी। लेकिन आज के डेट पे हम अपनी लाइफ देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक आ गई है, 50 to 55, राइट। इससे ज़्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों मैं अभी एक लाइव एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मेरे जो पंजोबा थे यानी दादा के पिताजी, वो जो है आराम से 100 से लेके 110 साल आराम से यानी जी के चले गए। वही मैं मेरे दादा की बात करूंगा तो दादा जो है आराम से 80 85 90 के उम्र तक यानी थे। और वैसे ही मैं मेरे पिताजी के जनरेशन की बात करूंगा तो पिताजी की जनरेशन 60 to 65 वो उनकी एवरेज लाइफ हो चुकी है। और मेरी एवरेज लाइफ की बात करूंगा तो आज के डेट में दोस्तों 50 to 55 ईयर। सिंपल सी बात है दोस्तों, उतने तक भी हम बराबर पहुंच नहीं पा रहे हैं। 40 to 45 ईयर में ही हम यानी मेरे जनरेशन के लोगों को जो है हार्ट अटैक आके जो चले जा रहे। लाइव एग्जाम्पल बता दो, सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजपूत जो है हार्ट अटैक से जो है 40 to 40 ईयर में ही चले गए। यानी आप सोचिए दोस्तों, वो तो बिल्कुल जबरदस्त फिटनेस यानी बॉडी को रखते थे तभी भी ये उम्र में चले गए। यानी हमारी एवरेज लाइफ आप सोचिए कि क्या हो रही है। और सिंपल सी बात है, ये तो हो गया हमारी एवरेज लाइफ, लेकिन आने वाली नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा, ये है सवाल। ओके, दूसरी बात देखेंगे दोस्तों, सिंपल सी बात है, मेरे जो परदादा थे यानी पंजोबा थे, उनके बाल पकने की उम्र देखेंगे तो 80 से 90 के उम्र में उनके बाल पकते थे। किसी किसी के तो यानी बिना पके ही चले जाते थे, राइट। यानी मेरे जब दादा की बात करूंगा तो 60 to 65 ईयर में जो है मेरे दादा के बाल पकते थे। ओके, और मेरे पिताजी की बात करूंगा, पिताजी की जनरेशन की, तो इनके 40 to 40 यानी 50 to 55 के ईयर में जो है उनके बाल पकते थे, राइट। और मेरे जनरेशन के आज के डेट में देखूंगा तो आज 20 to 25 के ईयर में ही बाल पकना चालू हो चुके हैं। दोस्तों आप सोचिए, ये तो मेरी जनरेशन, आने वाले जनरेशन का क्या होने वाला है। आज देखेंगे दूसरी के, तीसरी के, 5वीं के, 8वीं के, 10वीं के लड़के के जो है बाल पकना और चश्मा लगने का यानी जो लगना चालू है। ये लक्षण किसके होते हैं, ये तो बूढ़ापे के लक्षण होते हैं दोस्तों। यानी आप सोचिए एवरेज लाइफ ही कम हो रही है तो ये लक्षण क्यों नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरा जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी में सबसे जबरदस्त होशियार प्राणी, बिल्कुल मर्सिडीज जैसे बॉडी यानी जबरदस्त जो है ना फुल फैसिलिटीज के साथ बना के कुदरत ने जो है किसको भेजा है, निसर्ग ने इस पृथ्वी पर किसको भेजा है, किसको डिजाइन किया है, हम इंसानों को। लेकिन दोस्तों आप ही मुझे बताइए, हमने अपने लाइफ का जो गियर है वो फॉरवर्ड में रखे हैं या रिवर्स में रखे हुए हैं। दोस्तों आज हमारी जो गाड़ी है धीरे 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 रिवर्स में आ रही है, राइट दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, हम कहाँ पे चूक रहे हैं वो हमें जो है अभी जस्ट जो है क्लियर करके वो जो यानी जो चूक है उसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, राइट। जैसे ही हमें अपनी चूक पता चलेंगे वैसे ही हमको वहां से क्या लेना पड़ेगा, यू टर्न। और यू टर्न लेके राइट यानी जो गलत मार्ग से हम जा रहे थे उसको दुरुस्त करके अभी हमें राइट मार्ग से जाना है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे कि अभी डॉक्टर बोलते हैं हमें कि आप रोज एक एप्पल खाओ, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अभी उसके पीछे का रीजन क्या है, सिंपल है। देखो दोस्तों, हमारा जो बॉडी का ब्लड का पीएच होता है वो होता है 7.4 पीएच यानी 7 और 8 के बीच में, लेकिन एप्पल का पीएच होता है 8 यानी हमारे बॉडी से 5 टाइम ज्यादा होता है अल्कलाइन। हम रोज एक एप्पल खाएंगे तो हमारे बॉडी को 5 गुना क्या बनेगा, अल्कलाइन बनाएंगे। और हमारी बॉडी अल्कलाइन बन गई तो अल्कलाइन बॉडी में कोई रोग पनप नहीं सकता, ये नोबेल पुरस्कार विजेता बोलते हैं। ओके सिंपल दोस्तों, देखो एप्पल से भी ज्यादा अल्कलाइन हाईली अल्कलाइन होता है 9 पीएच का हरा सब्जी पाला। देखो दोस्तों, हरा सब्जी पाला सोच के तो हमें बहुत खुशी हो रही है, मैं तो रोज हरा सब्जी पाला खाती हूँ, राइट। लेकिन क्या हम सही में हरा सब्जी पाला विदाउट प्रोसेस करके खा रहे हैं या प्रोसेस करके? दोस्तों प्रोसेस करके खाते होंगे तो विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन पूरा लेस करके खत्म करके यानी लाइव फूड को डेड फूड बना के
अल्कलाइन फूड को हम एसिडिक फूड बना के आज हमारे बॉडी में डाल रहे हैं। दोस्तों आपने एक डॉक्टर से यानी सुना होगा कि रोज सवेरे उठने के बाद स्प्राउट खाइए। क्यों? देखो जो कडधान्य जो होते हैं वो एसिडिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब उसको हम अंकुरित में लाते हैं यानी स्प्राउट में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो है लिविंग यानी वनस्पति के रूप में आता है। इस वजह से जो है वो 9 pH का बन जाता है, राइट। एसिडिक से वो बन जाता है अल्कलाइन, और वो सवेरे सवेरे हम अंकुरित जो हुए जो कडधान्य वो खाएंगे तो हमारी बॉडी को जबरदस्त बेनिफिट्स मिलेगा। हमारे बॉडी को 100 टाइम ज्यादा अल्कलाइन बनाने का काम करता है स्प्राउट्स। इसीलिए दोस्तों कि डॉक्टर बोलते हैं कि रोज सवेरे उठने के बाद हमें स्प्राउट्स खाना चाहिए। दोस्तों अभी मैं सिंपल एक एग्जांपल देके जो है हमारा फूड का टॉपिक यहाँ पे क्लोज करने वाला हूँ। दोस्तों सिंपल सी बात है, हम एक एग्जांपल लेंगे, हम 2 टमाटर लेंगे, राइट। एक टमाटर को हम कच्चा रखेंगे, दूसरे टमाटर को हम बॉईल करेंगे, पकाएंगे। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ये 2 टमाटर में से कौन सा टमाटर ज्यादा दिन रहेगा, कच्चा टमाटर रहेगा या पका वाला? दोस्तों सिंपल सी बात है, कच्चा टमाटर रहेगा। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? दोस्तों सिंपल रीजन है, देखो ये जो कच्चा टमाटर इसके अंदर क्या प्राण है, और इसके पका के हमने क्या निकाल लिए, प्राण निकाल लिए। अभी दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जिसके अंदर प्राण है वो हमें प्राण दे पाएगा या जिसके अंदर प्राण नहीं है वो हमें प्राण देगा? दोस्तों जिसके अंदर प्राण है वही हमें प्राण दे पाएगा। और मुझे एक बात बताइए दोस्तों, ये पूरे पृथ्वी में ऐसा एक तो भी जानवर दिखाइए जो कि अपने आहार का प्राण निकाल के खा रहा है, और प्राण निकालने के लिए वो जानवर के घर में किचन है, राइट। पूरे पृथ्वी में एक भी जानवर हमें ऐसा नहीं दिखेगा कि जिसके घर में किचन है वो अपना प्राण निकल के खा रहे हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे कुदरत ने हमें जो है आहार दिया है वैसे ही उसका पालन करके जो जो जिस जानवर को दिया वो अपना खाना खा के यानी अपने बॉडी का जो फ्यूल है, एक्चुअल फ्यूल अपने बॉडी में डाल के जो है अपनी लाइफ जितनी कुदरत ने दी है उतनी लाइफ जी के चले जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें भी आज अपने जो खान पान में जो है फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो वेजिटेबल में से गाजर, काकली, मूली यानी सलाद का प्रमाण ये भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी एक आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कहाँ पे भाई ओरिजिनल है, इसमें भी तो यूरिया, सल्फेट, पेस्टिसाइड वगैरह बहुत सारे जो है ना केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही सॉल्यूशन है अपने पास, हम विदाउट केमिकल का जो है ना फल सब्जी वाला ये सब कुछ बना के खा सकते हैं। बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, हम ये कैसे कर सकते हैं बिल्कुल इसका बिल्कुल यानी विथ टेस्टिंग के साथ आपको फार्मूला सिखाया जाएगा जो कि हम जो है विदाउट केमिकल का हमारा फैमिली और जो आजू बाजू के लोग जो है अपने फैमिली मेंबर्स जो है वो सब लोग हम विदाउट केमिकल का खाना बना के जो है खा सकते हैं। तो दोस्तों हम अपना जो फूड का टॉपिक है यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्लोज करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।